नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलासता लयालिन सविय्या फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल महराब फ़अव्हा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतम व अशिय्या। अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुझे कोई निशानी दे। फरमाया, तेरी निशानी यह है कि तू 3 रात दिन लोगों से कलाम न करे, भला चंगा होकर। तो अपनी कौम पर मस्जिद से बाहर आया तो उन्हें इशारे से कहा, सुबह शाम तस्बीह करते रहो। गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था, हज़रत ज़करिया को अल्लाह ताला ने उस बड़ी उम्र में औलाद अता फरमाई और उनका कौल जिक्र किया, क़ाल रब्बी अन्ना यकून ली ग़ुलाम व कानत इम्राती आक़िरा व क़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिया। ऐ मेरे रब, मेरे लड़का कहाँ से होगा? मेरी तो औरत बांझ है और मैं बुढ़ापे से सूख जाने की हालत को पहुँच गया। हज़रत मरियम के इबादत खाने में दाखिल होना, दुआ करना और फिर महराब इबादत में इबादत के लिए खड़े हुए। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, अल्लाह ने हज़रत यहया की विलादत की बशारत दी। फिर हज़रत ज़करिया कहते हैं कि ये कैसे होगा? रब ने फरमाया, क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, फरमाया ऐसा ही, यानी इस उम्र में तुझे औलाद होगी, अगरचे तुम्हारी बीवी बांझ है। तेरे रब ने फरमाया वो मुझे आसान है। वक़द ख़लक़तुका मिन क़ब्ल वलम तकु शैआ, मैंने तो उससे पहले तुझे उस वक्त बनाया जब तू कुछ भी न था। जब अदम को रब वजूद दे सकता है, जो कुछ नहीं है उसे सब कुछ बना सकता है, तो भी इस ज़ात से और इसकी बीवी से अल्लाह यकीनन हज़रत यहया देगा। हुवा अलैया हय्यिन, रब कहता है कि ये मुझ पे आसान है। हालांकि रब के लिए कोई चीज़ आसान और मुश्किल नहीं होती कि ये काम रब के लिए मुश्किल है, ये आसान है। उसके लिए सारे काम आसान ही है, वो कुन कहे तो हो जाए। ये मुझ पे आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और चीज़ है जो रब पे मुश्किल है। ये हज़रत ज़करिया के लिए कलाम है कि ज़रा देखो तो सही, जब तुम कुछ नहीं थे, वलम तकु शैआ, तुम कुछ नहीं थे तो मैंने तुझे सब कुछ कर दिया। तो जब अदम से वजूद दे सकता हो वो मुझ पे आसान है, तो फिर तुम्हारी इस उम्र में औलाद देना ये क्या बड़ी बात है। मगर एक बशरी तकादा है। कहते हैं, फरमाता है, क़ाल रब्बि इजअल ली आया। हज़रत ज़करिया के दिल में था कि मौला मुझे तो बशारत मिली, मगर कोई निशानी दे दे ताकि जब से वो चीज़ आ जाए मैं तेरी तस्बीह में लग जाऊं। निशानी इसलिए नहीं कि मौला मुझे शक है कि तू देगा कि नहीं देगा। मेरी औरत बांझ है, बांझ समझे ना, औरत बांझ है, इससे कैसे लड़का होगा? तो आपका ये सवाल करना
इसलिए नहीं है कि माअज़ अल्लाह अल्लाह की कुदरत पे शक है, बल्कि यह है कि मौला जब से तू मुझे देगा, जिस वक्त से बच्चे की विलादत के आसार दिखने शुरू हो जाएं, मैं तस्बीह तो करता हूं और ज्यादा तेरी हम्द व तस्बीह में मशगूल हो जाऊं। तो कुछ निशानी दे दे जिससे ये पता चल जाए कि मेरी औरत गर्चे बांझ है मगर उससे लड़का होगा। अल्लाह निशानी बताता है। क़ाल आयत, तो तेरे लिए निशानी है, अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविय्या। निशानी यह है कि तू 3 दिन रात लोगों से कलाम न करे भला चंगा होकर। आला हज़रत का तर्जमा, भला चंगा होकर। यूपी में बोलते हैं, अरे भला चंगा है काम नहीं करता। तंदुरुस्त होकर, बोल मुंह है, जबान है, गूंगा नहीं होना। गूंगापन तो ऐब है और नबी ऐब से पाक होता है। ऐ ज़करिया तेरी निशानी यह है कि तू तंदुरुस्त है, जबान भी है, मुंह भी है, सारी चीजें हैं, मगर ताकत के बावजूद भी बात नहीं कर पाओगे। हजरत ज़करिया का यह हाल था कि जब ये बताया गया कि ऐ ज़करिया इसी वक्त यानी इसी साल बेटा होगा, तो उनका ये अर्ज करना, निशानी तलब करना, तो ऐ ज़करिया तेरे ज़ौजा के हामिला होने की निशानी यह है, ज़ौजा के हामिला होने की निशानी यह है कि तंदुरुस्त सही सालिम होने के बावजूद, गूंगा न होने के बावजूद, जबकि नबी गूंगा नहीं होता, गूंगापन ऐब है और नबी ऐब से पाक है। इन सब के बावजूद 3 दिन 3 रात लोगों से बात न कर सके। तो उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आम लोगों से बात करनी होती तो हजरत ज़करिया की जबान अटक जाती, मगर अल्लाह की तस्बीह बोलनी होती तो जबान जारी हो जाती। यानी ये जो वक्ती तौर पे जबान में जो खामोशी अल्लाह ने तारी कर दी, वो सिर्फ आम लोगों से बातचीत दुनियावी बातों के लिए, बाकी और लोगों से बात करनी होती तो जबान पे कुदरत ही नहीं आती। हजरत ज़करिया बोल ही नहीं पाते, मगर जब तस्बीह करते तो बाकायदा अल्लाह की हम्द और तस्बीह के जुमले निकल जाते। तो हजरत ज़करिया समझ गए कि हाँ अब अल्लाह की, अब ये क्या था, यूं तो अल्लाह के पैगंबर है, हर वक्त तस्बीह में है, हर वक्त जिक्र में है, मगर अब ऐसा जिक्र है कि अब कोई बात भी नहीं है, सिर्फ जिक्र ही है, चाहते हुए भी बात नहीं कर सकते। अब चूंकि इतने बड़े हैं, सारा बैतुल मुक़द्दस लोग, अफराद, खानदानों के खानदान इज्जत करते हैं, इतने बड़े हैं, हजरत ज़करिया कहीं जाएं आए तो लोगों की कतार लग जाती है, अल्लाह के पैगंबर है, लाइन लग जाती है। बैतुल मुक़द्दस से निकले, मस्जिद से निकले तो लोग हाथ बांध के बाहर खड़े हैं, कदम का बोसा ले रहे हैं, पांव चूम रहे हैं, पैगंबर हैं। तो बात नहीं कर पाते। इससे मालूम हुआ कि हजरत ज़करिया की ज़बान का अटक जाना ये गूंगापन नहीं था। अंबियाए किराम तो इस बीमारी से, गूंगेपन से महफूज, अंबियाए किराम को अल्लाह खुसूसी तौर पे ज़बान देता है, और सारी फजीलतें तो है, मगर ज़बान तो इतनी साफ देता है कि जहां उन्हें भेजा जा रहा है वहां तबलीग करनी है, किताब पहुंचानी है, अल्लाह अकबर, तो उनकी ज़बान तो ऐसी साफ। और फिर इन सब में जो हुजूर को ज़बान दी गई है, अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा, अरब के बड़े बड़े कोई जान मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है।
वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान है। तो देखिए कैसी अजीब निशानी थी, दिलचस्प निशानी है। अज़ा का जिक्र करें, जिक्रुल्लाह करें तो आसानी से ज़बान खुल जाए, और लोगों से कलाम करना चाहें तो न कर सके। इससे मालूम हुआ कि मौसिर हकीकी, इससे पहले चैप्टर को, मौसिर हकीकी किसी भी चीज में जो असर देने वाली जात है वो रब की है, मौसिर हकीकी। बाकी जो चीजें हैं अशिया अशिया, ये सिर्फ असबाब ज़ाहिरी है। अल्लाह ही है जो चीजों में असर देता है, रब ना चाहे तो दवा काम ना करे। चीजों में असर डालने वाली जात हकीकी मानों में रब की है। इसलिए फरमाते सूफिया, अगर वो चाहे तो आग से प्यास बुझा दे, और वो चाहे तो पानी से आग लगा दे। वही मौसिर हकीकी है, और यही अकीदा है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, जब इस तरह की बात की जाए तो हमारा अकीदा अल्लाह की तरफ ही होता है। जैसे अरबी में एक जुमला है, अम्बतल बकल और रबी, अम्बतल रबीउल बकल, मौसम में बहार ने सब्जा उगाया, मौसम में बहार ने सब्जा उगाया। जब मौसम में बहार आता है तो सब्जा आता है, तो क्या मौसम में बहार के अंदर ये तासीर है कि वो सब्जा उगाए? नहीं। जब कोई मोमिन ये बात बोलेगा कि मौसम में बहार ने सब्जा उगाया, तो इसका मतलब ये निकला जाएगा कि मौसम में बहार ये सबब है सब्जा उगाने के लिए, हकीकत उगाने वाली जात रब की है। उसी ने मौसम में बहार में तासीर डाली है, और उसी तासीर से उस मौसम में बहार ने सब्जा उगाया। मोमिन बोलेगा तो इससे यही माना जाएगा कि अगरचे ये कह रहा है कि मौसम में बहार ने सब्जा उगाया, मगर ये असबाब ज़ाहिरी है, मोमिन है तो उसका अकीदा यह है कि मौसम में बहार को सब्जा उगाने की ताकत देने वाली जात अल्लाह की है। यही अकीदा है। मगर अगर कोई मुर्तद इस जुमले को बोलेगा तो ये माना नहीं निकाला जाएगा, इसलिए कि वो तो अल्लाह की जात का कायल ही नहीं है। तो फिर रब के लिए मौसिर कैसे होगा? रब को मौसिर सिफत से कैसे मानेगा? इस तरह से, और ये मिसाल बहुत सारी जगहों पे दी जाती है कि जब कोई मोमिन ऐसा कलाम करता है तो फिर लोग समझ नहीं पाते। अगर हम कहें कि गौसे आजम ने मुर्दा जिला दिया तो वहां भी लोग फतवा देते हैं, अरे यही मतलब है, यही मतलब है। तो कहते हैं लो ये शिर्क कर दिया, जिंदगी देना मौत देना तो जाते बारी ताला के दस्ते कुदरत में है। तुमने तो अब्दुल कादिर जिलानी को कह दिया कि मुर्दा जिला है। यही जब ये कलाम मोमिन का है और ये कलाम गौसे आदम की जात के लिए मोमिन की जबान से निकला जा रहा है, तो यही माना जाएगा कि हमने माना है कि अब्दुल कादिर ने मुर्दे जिलाए, मगर हकीकी ताकत जाते बारी की है, अब्दुल कादिर वसीला। अगर रब ना ताकत दे तो अब्दुल कादिर मुर्दा ना जिलाए, रब अगर ताकत न दे तो गौसे आजम मुर्दा न जिलाएं। पता चला कि जब मोमिन ये कलाम करेगा कि अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दा जिंदा करते हैं, तो माना जाएगा कि मोमिन का कलाम है, मतलब कि गौसे आजम को ये ताकत अताई है, हकीकी मौसिर रब है। यही है। अब ये बेवकूफ इतना नहीं समझ पाते हैं, फौरन फतवे लगाते हैं। सुनिए, तो रब मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो जब जिसमें चाहे जैसा असर डाले। वो अगर चाहे तो आग से प्यास बुझा दे, और वो चाहे तो पानी से आग लगा दे। अगर वो चाहे तो पानी पीने के बावजूद भी प्यास न बुझे, और वो चाहे तो हवा से भूख मिटा डाले। मौसिर हकीकी उसकी जात है। खैर, ये अकाईद का एक मौजू है, चैप्टर है अकीदे का। पारे शरीयत का पहला हिस्सा दर्स में शामिल नहीं किया, अकाईद का बयान दूसरे हिस्से से दर्स बारे शरीयत शुरू किया था। जब ये मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह पहला हिस्सा जो अकाईद के बारे में है कि अल्लाह ताला के ज़ात
के बारे में जो अकाइद हैं उसकी कुछ दलीलें हैं, और बड़ा बेहतरीन जो है मवाद अकाइद के ताल्लुक से हजरत ने बहारी शरीफ के अव्वल हिस्से में दर्ज फरमाया है। तो हजरत ज़करिया और काम और चीज़ें में ज़बान पे कादिर नहीं है, और जब अल्लाह का जिक्र करना है तो ज़बान खुल जाती है। अब जब देख लिया कि हाँ निशानी हो गई, अब वापस हुए, मस्जिद में थे। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल महराब, तो अपनी कौम पर मस्जिद से बाहर आया। फ़अौहा इलैहिम अन सब्बिहूहु बुक्रतम व अशिय्या, जब बाहर आए हज़रत ज़करिया, जहाँ लोग खड़े थे नमाज अदा कर रहे थे और लोग महराब के पीछे इंतज़ार में थे कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम उनके लिए दरवाज़ा खोलें तो वो आप पर दाखिल हों, आएँ, आपसे मुलाकात करें और नमाज पढ़ें। जब हज़रत ज़करिया बाहर आए तो आपका रंग बिल्कुल बदला हुआ था और आप गुफ्तगू पर जो है कादिर नहीं थे। ये लोगों ने जब पूछना चाहा, सवाल करना चाहा, तो बावजूद इसके हजरत ज़करिया कलाम नहीं कर पाते। आपसे पूछा क्या हाल है, आपने उन्हें इशारे से कह दिया बात मत करो, सब भी हूँ, तुम जिक्र करो खुदा का, मुझसे ज्यादा बात मत करो, अभी मेरा मामला भी अलग है। आपने इशारे से लोगों को कह दिया सब भी हूँ, जाओ तुम अल्लाह का जिक्र करो, मैं भी जिक्र में लगा हूँ। ये निशानी थी हजरत ज़करिया को। अजीब कुदरत इलाही है, निशानी बीवी की है और बताई ज़करिया को जा रही है। अल्लाहु अकबर, कुदरत तो देखिए, निशानी उन्हें देनी चाहिए। ऐ ज़करिया, तुम्हारी बीवी बांझ होने के बावजूद भी बच्चा देगी और वो भी अनोखा बच्चा यहया होगा, निशानी उसके लिए है और बताई ज़करिया को जा रही है। इससे पता चला रब के काम हिकमत से भरे हुए हैं। रब के काम बात ये नहीं कर रहे हैं और निशानी बीवी की बोली जा रही है, निशानी ज़ौजा की है। यही तो कुदरत इलाही है, यही कुदरत इलाही है। और वही ज़ात है अपने बंदे को आलम कायनात को जैसे चलाए चलाए, वही ज़ात है, वही यक्ता है, वही वाहिद है, वही कादिर है, वही कादिरुन अला कुल्लि शै है, वही मुअस्सिर हकीकी है। वो चाहे तो बगैर पिलर के आसमान खड़ा कर दे, और अगर न चाहे तो हमारी 15 फीट की छत पिलर के बगैर खड़ी ना हो। ये मुअस्सिर हकीकी है, आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, इतना बड़ा जो गिर भी नहीं पा रहा। हिकमत हैं, उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, दाता अली हिजवेरी ने लिखा और बुजुर्गों ने लिखा है, बाज़ चीजें ऐसी है, हर चीज में इल्लत मत तलाश करो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हर चीज में इल्लत तलाश मत करो। मोमिन वो होता है उसका कमाल ईमान ये है, हुक्म खुदा है तो मान ले, अमरे ताबुदी है, अमरे ताबुदी है, रब का हुक्म है मान लो, इल्लत समझ में आए ना आए, हुक्म खुदा है मानना जरूरी है, अमरे ताबुदी है। तुम इन हिकमतों में मत पढ़ो, जो जाहिर हमने बयान कर दी है नबियों सालीन के ज़बाने, वो ठीक है, मगर कुछ बारीकियां हैं नहीं समझ में आएगी, रब पे छोड़ दो। वो फ़आलुन हकीम है, और हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। तुम्हारा दिमाग महदूद है, उसकी हिकमत लामहदूद। तो यही है, निकले और कलाम से इशारे से क्या कर, सब जाओ अपना जिक्र तस्बीह करो। और हजरत ज़करिया ने भी अपने कलाम न करने से जान लिया कि आपकी बीवी हामिला हो गई है, और जो हामिला हुई है उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अब हजरत यहया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। जो वक्त था उस वक्त पर हजरत यहया, जब हजरत यहया अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्र 2 साल हो गई, 2 साल की उम्र में रब ने फरमाया, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या,
ऐ यहया किताब मजबूत थाम लो, और हमने उसे बचपन में नबूवत दी। अल्लाह अकबर। बाप का अपना मकाम है, मगर बेटा, अल्लाह अकबर, बेटा वो भी ऐसा होनहार है, फैजान नजर था कि मकतब की करामत सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। ये मकतब की करामत नहीं है कि 2 साल की उम्र में ये सारी चीजें। सुनिए, हजरत यहया की उम्र जब 2 साल की हुई, अल्लाह ने किताब दी और कहा कि इसको मजबूती से थामो, उस पर अमल करो और अपनी कौम से कहो कि उस पर अमल करे। व आतैनाउल हुक्म सबिय्या, और हमने उन्हें बचपन में हुक्म दिया। क्या मतलब? तो फरमाते हैं अल्लाह ने बचपन में हिकमत अता फरमाई। जब हजरत यहया की उम्र 3 साल की हुई, उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत यहया को कामिल अक्ल अता फरमाया 3 साल की उम्र में, और अल्लाह ने आपकी तरफ वही भेजी, वही भेजी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यही कौल है। और इतनी उम्र में, यानी 3 साल की उम्र में फहम व फरासत, दानाई, अक्ल, दानिश का कमाल, यकीनन खवारिक़ की आदत, यानी आदत के खिलाफ है। और जब अल्लाह ताला के करम से ये चीजें हों, तो इस हाल में नबूवत मिलना कुछ बईद नहीं है। खवारी की आदत, जो चीजें आदत के खिलाफ दुनिया में हो जाए, वही मौजज़ात और करामत पे दलील होती है। बंदा आग में जाएगा तो जल जाएगा, मगर नहीं जल रहा, यह खवारी की आदत है। सूरज डूब गया है मगर फिर पलट आए, आदत के खिलाफ खवारी की आदत है। तो जो अल्लाह बचपन में 3 साल की उम्र में हजरत यहया को अक्ल, दानाई दे सकता है, देता है, इसलिए कि ये मकाम नबूवत में फाइज होने वाले हैं। तो जिनकी 2 साल की उम्र का हाल ये है कि अल्लाह ने उस उम्र में, जबकि अक्ल में पुख्तगी नहीं आती है, आम बच्चे उस वक्त सही से बोलना भी नहीं सीखते, मगर अल्लाह जनाब यहया का हाल ये है, 2 साल की जब उम्र है, अल्लाह ने कामिल अक्ल दे दी है, किताब पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और बनी इसराइल में किताब की तबलीग भी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो लोगों ने देखा जकरिया का बेटा है, इब्ने जकरिया है, नबी बिन नबी है। तो जब जकरिया 2 साल की उम्र में ये कमाल, यहया अलैहिस्सलाम 2 साल की उम्र में ये कमाल को पहुंच सकते हैं, तो अल्लाह ने जिस जात के सदके में यहया को नबूवत दी है, उसका हाल क्या होगा? वो तो झूले में है और उंगली से इशारा करते हैं तो चांद भी दाएं बाएं हो रहा है। उस जात का हाल है, अल्लाह अकबर। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत जकरिया को अल्लाह ने इल्म किताब यानी तौरात, चूंकि हजरत जकरिया भी तौरेत की तबलीग की, हजरत यहया भी फिर उसी की तबलीग करते रहे, और अल्लाह ने उस वक्त उन्हें अक्ल कामिल अता फरमाई। बचपना बता देता है कि जवानी कैसी होगी, बचपना बता देता है। अब बचपने में इधर उधर खेल कूद कर रहे हैं, शरारत हैं, तो फिर उसका बचपना किसी और की गम्माजी करेगा। हजरत माज बिन जबल की एक हदीस है, माज बिन जबल कहते हैं आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह मेरे भाई यहया पर रहम करे। अल्लाह, हुजूर जब भी किसी नबी का जिक्र करते तो फिर उनके लिए वो दुआएं फरमाते। अक्सर आप हदीस में पढ़ोगे, अल्लाह मेरे भाई यूसुफ पे रहम करे। एक मस्जिद नबी में जिन्नात आ गया था, इब्लीस आ गया, जिन्नात था, तो सरकार अगर चाहते तो उसे पकड़ लेते और पकड़ के बांध देते। हुजूर ने जाने दिया। नबियों में जिन्नातों पर जिस जात को कुदरत थी, तो सब नबियों को अल्लाह ने मुख्तलिफ अपने अपने फजाइल दिए, मगर बिलखुसूस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो जात है
कि जिनको अल्लाह ताला ने जिन्नातों पे कब्जा दिया था, तो क्या हुजूर को कब्जा नहीं होगा? जब सुलेमान शाम को कब्जा है तो सुलेमान अरब को कब्जा ना होगा? होगा ना। अर्श से मुज़दए बिल्क़ीस से शफात लाया, ताइर सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब। वो सुलेमान शाम है, हुजूर सुलेमान अरब। आ गए तो हुजूर फरमाते, जिन्नात आया था और कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो इसको मस्जिद नबी के सतून से बांध देता, तुम्हारे बच्चे खेलते। मस्जिद नबी के सतून से बांध देता, तुम्हारे बच्चे साहबा के बच्चे खेलते। मगर हुजूर कहते, मैंने अपने भाई हजरत सुलेमान का ख्याल किया कि उनको अल्लाह ने इन पे ताकत दी थी, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो देखिए कितना जिक्र है, और नबियों का जब सिलसिला और जिक्र आता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगले अंबिया का कितना ख्याल कि जब मेरे भाई सुलेमान को अल्लाह ने कुदरत कब्जा दिया था, उन्होंने कभी किसी जिन्नात को बांधा नहीं, मारा नहीं इस तरीके से, तो फिर मैं क्यों करूं? मेरी अपनी फजीलत है। हजरत सुलेमान को जिन्नात पे कब्जा था, ये उनको अल्लाह ने फजीलत दी थी, मगर हुजूर को भी फजीलत है, यानी उनको भी कब्जा है, तो नहीं बांधा, जाने दिया, अपने भाई का ख्याल किया। अल्लाह, इसी ताकत भी पता चली। हुजूर कहते, बांध दे तो तुम्हारे बच्चे खेलते, जैसे कि बंदर बांध देते हैं, कोई जानवर बांध दिया तो बच्चे खेलते हैं। अल्लाह, ये सरकार का इख्तियार है, कब्जा है। माज बिन जबल कहते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे भाई हजरत आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे भाई हजरत यहिया पर रहम फरमाए। अल्लाह जब उन्हें बचपन की हालत में बच्चों ने खेलने के लिए बुलाया तो आपने कहा, हम खेल के लिए पैदा नहीं किए गए, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए बनाया है। ये बचपन का कलाम बता रहा है, जवानी कैसी होगी। बचपन का कलाम बता रहा है, जवानी कैसी होगी। जो 2 साल की उम्र में मकसद जिंदगी समझ ले, या बूढ़े हो जाते हैं, मकसद जिंदगी समझ में नहीं आया, मकसद हयात समझ में नहीं आता है। अल्लाह अकबर। तो 2 साल की उम्र में अक्ल कामिल अता फरमा दी। अब जरा इधर आ जाइए। हजरत वहाब इब्न मुनब्बा कहते हैं कि जहां तक नजर दौड़ाओ वो पूरा इलाका रेत के जर्रों से भरा पड़ा है, कंकरियां बारीक भरी पड़ी हैं। जहां नजर दौड़ाओ खरबों और दर खरब खरब दर खरब कंकरियां, कोई गिन सकता है इतनी बारीक बारीक राई के दाना कंकरियां। और जहां आपको नजर दौड़ाओ वहां तक रेगिस्तान है कंकरियों का। तो वहाब इब्न मुनब्बा कहते हैं, उसमें से एक कंकरी उठा लो, वो पूरी दुनिया की अक्ल है, और बाकी सारी कंकरियां अक्ल मोहम्मदी है। हुजूर की अक्ल है, अल्लाह ने ये फजीलत दी। पूरी दुनिया को जो बांटी गई वो एक कंकरिया है, बाकी अक्ले मोहम्मदी है, अक्ले मुस्तफाई है, अक्ले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी ना हुजूर के जाहिरी जिस्म का कोई जवाब है, ना अक्ले मुस्तफा का जवाब है, ना जाती मुस्तफा का जवाब। अल्लाह अकबर। यही है, तेरी आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े, ये शान है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत यहिया के ताल्लुक से यह है कि बचपन में कुछ बच्चे ने बुलाया था, तो आपने कहा नहीं नहीं, हमारा जिंदगी का मकसद ये नहीं है, हम खेल के लिए आए नहीं, नहीं, हमारा मकसद जिंदगी का इबादत है। और कुरान में अल्लाह ने जिक्र भी किया, अफ हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? ऐसा समझते हो? ऐसा नहीं, हमने तुम्हें बेकार नहीं बनाया। खाओ पियो मस्ती करो,
नहीं नहीं, और कुछ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसीलिए बनाया ताकि इबादत करें। असल मकसद इबादत है, बाकी मकसद जुज़वी है कि वो इबादत का मकसद मुकम्मल हो, इसलिए वो मकसद है, मकासिद है। कमाएंगे, खाएंगे, जिस्म तरोताज़ा रहेगा तो इबादत कर पाएंगे, इसलिए कमा। अपना घर बार है, वो सही रहेगा तो इबादत में लुत्फ मिलेगा। असल तो ये है, अब असल छोड़ दिया है, जुज़वी को ही असल बना लिया है। आला हज़रत कहते हैं, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। असल मकसद बुला बेटे, वह हनानम मिन लदुन्ना व ज़काह व काना तक़िया। अब हजरत ज़करिया की यहाँ 3 सिफतें बताई जा रही है। कौन? हजरत यहया की 3 सिफतें बताई जा रही। कौन? हजरत यहया। रब फरमाता है, और अपनी तरफ से मेहरबानी, सुथराई और कमाल डर वाला था, और अपनी तरफ से यानी मेहरबानी दी हजरत यहया को, सुथराई दी और कमाल डर यानी कामिल कमाल डर अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो अल्लाह ने आयत करीमा में जनाब यहया की 3 सिफात बयान फरमाई हैं। वो हनाना, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ से नरम दिली अता की, उनके दिल में अल्लाह ने रिक़त और रहमत रखी ताकि लोग उनके करीब हो जाएं। जितने बंदे रकीक रहेंगे, लोगों का हुजूम उनके करीब ज्यादा होगा, और जितने ज्यादा लोग करीब आएंगे तो फिर लोगों को दीन, पैगाम और अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम आसानी से पहुंचा पाएंगे। अब इतने सख्त बन जाओ कि कोई आए नहीं, जिसको जाओ उसको झिलक डालो। हनाना, हजरत यहया को अल्लाह ताला ने बहुत नरम बनाया ताकि लोगों पर मेहरबानी करे, उन्हें अल्लाह की इताअत करने, इखलास के साथ अमल करने की दावत दें। दावत इस बात पर है कि जब तक बंदा नरम न रहेगा, मुकम्मल तौर पे दावत नहीं पहुंचा पाए। अरे लोग रास्ता काट देंगे, अभी डांट देगा, मुंह हर वक्त चढ़ा रहे। एक मुबल्लिग का ये काम नहीं होता, दीन के दाई का ये काम नहीं होता। दीन का दाई हमेशा तलीकुल वजह, हंसमुख और बेहतरीन अफ्कार और बेहतरीन सूरत के साथ रहता है, जिसे देखता है मुस्कुराता है, मतलब ताकि लोग करीब हों। जब लोग करीब होंगे तब लोगों को दावत दीन दी जाएगी। लोग आएंगे नहीं का ये गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा हुआ, हमेशा गुस्सा नाक पे चढ़ा हुआ, जिसको देखो डांट दे। मसला पूछने का, इसको नहीं आता उसको डांट दे, बस कुछ नहीं होगा। अब भाई तुझे नहीं आता तो ना बोल दे। कभी कभी ऐसा होता है, मसले का जवाब उसको मालूम नहीं तो सामने वाले को डांट देता है। ये कह दे कि भाई मैं देख कर बताता हूं हमेशा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इसी तरह बनाया। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह कुरान में कहता है, और ये हबीब अल्लाह की कितनी मेहरबानी है कि आप उनके लिए नरम दिल है। अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी, फबिमा रहमा, ए महबूब अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप उनके लिए नरम दिल हैं। इसलिए लोग सरकार के पास आते थे। हजरत फारूक, कभी कभी देहाती लोग आते थे, वो बाहर से, देहात के रहने वाले हैं। अब सहाबा अरब में लेते हैं, साथ में रहते हैं। हुजूर को देखा तो अदब इतना था, अल्लाह अकबर, कान्ना अला रूसिहिम अत्तयूर, ऐसा लगता था जैसे सरों पे परिंदे बैठे हैं। मगर देहात का आदमी होता है तो उसका तरीका अलग होता है, उसके पास ज्यादा वो घुमा फिरा नहीं है, अपने इलाके में रहा है क्या नहीं? तो वो आके सवाल करते। फारूक आजम कहते हैं, जब कोई आता ऐसे सवाल करता तो कभी कभी लगता कि यार ये कैसे पूछ रहा है, मगर हुजूर मुस्कुराते हैं। और फारूक आजम कहते हैं कि फिर मेरी तो ख्वाहिश रहती थी कि हम तो हुजूर से अदब और ये सारी चीज़ें होती थी, हम तो ज़्यादा बोलते नहीं थे, हुजूर को देखते ही रहते थे, कभी ज़बान ज़्यादा खुलती नहीं थी, मगर इरादा रहता था कि कोई देहात का आ जाए, वो जूं का तू सवाल करता था, मगर जवाब मुस्तफ़ा बड़े कमाल के देते।
जवाब बड़े कमाल के होते थे, तो उसके सवाल से हुजूर का जवाब देना, इससे हमको इल्म मिलता था, इससे इल्म मिलता था। हदीस जिब्रील में उसका जिक्र है, मिशकात की जो पहली हदीस है, नहनु बैन माइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौम इज़ तला अलैना रजुल सदीद सवाद शिआर सदीद बयाद थियाब ला युरा अलैहि यसरु सफर वला यारिफु मिन्ना अहद हता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असमदा सनद रुकबती इला रुकबती व वदअ कफ़ै अला फ़ख़िज़ व क़ाला अख़बिरनी अनिल इस्लाम। पूरी लंबी हदीस है, मिशकात में मैं याद कर चुका हूँ। और यही वाक़या एक सरकार एक मरतबा जा रहे थे सफ़र में, और ताख़िर हो गई थी, ताख़िर हो गई थी, जल्दी निकले हैं। इतने में एक साहब आ गए, उसी तरह के कई बार के थे, आ गए और हुजूर की लगाम पकड़ ली। हज़रत फारूक आज़म कहते हैं ऐसे, यानी हुजूर तो उसको मना करेंगे नहीं, हुजूर इतने रहीम है, रहम दिल है, हुजूर तो डांटेंगे नहीं कि चले जाओ। और ये है देहात के, ये जब चाहे जब तक सवाल का कोटा पूरा नहीं सवाल करता रहेगा। हजरत फारूक आज़म के देख तो देर हो गई, निकलते निकलते बीच में ये आ गए तो बोलते ऐसे करते हैं अल्लाह। उसने 32 सवाल किए हुजूर से। कितने? हम और आप होते, इतना तेजी से जाना है, इम्पोर्टेंट काम है, अहम काम है, एक जमात इंतजार कर रही है, और बीच में क्या कहेंगे, बाद में आना, जल्दी से जा रहा हूँ, और वैसे भी देर हो गई, मगर अल्लाह अकबर। कहता है हुजूर के ऊँटनी की नकील पकड़ का, हुजूर मैं पूछना चाहता, हुजूर फरमाते सल माशेता, पूछ का, हुजूर मैं पाक होना चाहता हूँ, हुजूर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें, मैं समाज में लोगों की नज़रों में अच्छा होना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के नज़दीक मकबूल कैसे हो जाऊँ, मेरे लिए जहन्नम की आग कैसे बुझ जाए, मैं जन्नती कैसे बनूँ, मैं खूबसूरत। इसने 32 सवाल किए थे शोबुल ईमान में। कभी इंशाल्लाह मौका रहा तो सवाल जवाब इंशाल्लाह, पूरी हदीस है। 32 सवाल के गालिबन 32 ही थे। बीच में हजरत फारूक आज़म आए कि उसको कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, हुजूर कहते हैं उमर ठहर जाओ, करने दो। अल्लाह। तो जब सवाल कर चुका, उसके सारे सवाल खत्म हो गए। अब वो सोच रहा है कोई सवाल नहीं आ रहा, तो हुजूर कहते हैं हो गया, तो सोचता है हाँ अब तो कुछ है नहीं, सब पूछ लिया। हुजूर फरमाते फदाई नाका, अब मेरी लगाम छोड़ दे, मुझे जाना है। ये जो नरम का जुमला था, अल्लाह अकबर, ये जो अदा थी मुस्तफा की, अब लगाम छोड़ दे, मुझे जाना है, अल्लाह अकबर। फारूक आज़म कहते हैं कि मैं जिंदगी भर इस वाक़ये को नहीं भुला पाया। जब भी हुजूर का जिक्र करता वो वाक़या याद आ जाता और मेरा दिल बहल जाता था। अब जो नरमी से हुजूर ने कहा दाई नाका, अब नाका छोड़ दे, लगाम छोड़ दे भाई, अब जाना है। अल्लाह, ये नरमी थी, ये नरमी थी, अखलाक थे। तो अब जब अल्लाह ताला ने हजरत यहया के लिए फरमाया कि आपको नरम बनाया, हुजूर के लिए फमा बीमा बीमा रहमति मिनल्लाह लिंता लहुम, ऐ महबूब अल्लाह की मेहरबानी तो है कि उस रब ने आपको इनके लिए नरम बनाया है। अल्लाह अकबर, यही है। आला हज़रत कहते हैं वो तो हबीब प्यारा करे उम्र पर फैज़ो जूद ही बस, वो प्यारा हबीब है, मेहरबान है, वो तो जिंदगी भर अपने उम्मत के लिए करम और जूदी बांटते हैं। वो हबीब प्यारा करे उम्र पर उनके लिए फैज़ो जूद ही सर बसर। अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार, तेरे दिल में किससे बुखार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद व ज़बी का, वो शहीद ले लिए नज़्द था, वो ज़बी तेगे ख्याल। यह दीन की तक़वियत उसके घर, ये सिरात मुस्तक़िम सिरात शर जो ज़बां पे है उसके गाँव खर, तो दिल में चूड़ा चमार है। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। अब
तीन सिफतें बयान फरमाई, हनाना मिल्लदुन्ना व ज़का व काना तकिया, अपनी तरफ से नरम दिली भी दी, पाकीज़गी सुथराई भी और कमाल डर भी दिया। दूसरी, अल्लाह ने उन्हें पाकीज़गी दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं यहाँ पाकीज़गी से इताअत व इखलास मुराद, अल्लाह ने कमाल इखलास दिया था हजरत यहया को। हजरत कतादा कहते हैं पाकी से मुराद अमल साले है। और तीसरी सिफत वकाना तकिया, अल्लाह से बहुत डरने वाले जनाब यहया है। सबसे ज्यादा अपने जमाने में अल्लाह से डरने वाले हजरत यहया। और ये तीनों सिफतें हुजूर में भी हैं। रहमत तो है बता दिया, और सुथराई हुजूर को कैसी दी, खुद ही सुथरे नहीं है। रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक ए महबूब, अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें ए महबूब आपको माबूद फरमाया, उनमें रसूल माबूद फरमाया जो उन्हीं में से है। वो अल्लाह के उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत करते हैं और उन्हें पाक करते हैं। खुद भी सुथरे हैं और जिस पे नजर डालें उसे मुस्तफा सुथरा कर दे। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें किताब व हिकमत व दानाई सिखाते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े थे, मगर ऐसे गुमराहों को हिकमत व दानाई से और अपने मौजज़ात से ऐसा सुथरा कर दिया कि गुमराही में पड़े हुए दुनिया में मसीहा बन गए। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जरों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जो मरे पड़े थे उन्हें उठा के जिंदगी दी, कुफ्र में मरे थे, इर्तिदाद में मरे थे, और बेशुमार जो है गंदगियों में मरे पड़े थे। नजरे कीमिया लगाई, अल्लाह को उन्हें मकाम सहाबियत दिया, और सिर्फ जिंदा ही न किया, जिसे मुस्तफा ने जिंदा कर दिया वो नजर डाले तो वो अबू बकर भी जिंदा कर दे, उमर जिंदा कर दे। मुर्दा जिंदा ही न किया, अरे उन मुर्दों को मसीहा बना दे। वो मुर्दा जिस पे नजर डाले उसे जिंदा कर। यही है वो बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बार नसिया। या हजरत यहया की और सिफतें तीन बयान की। बर्रम बिवालिदैहि, वो अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला। हजरत यहया नबी से बढ़कर अपने माँ बाप की ताजीम कौन करेगा। बर्रम बिवालिदैहि, अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने वाला, ये नबियों की शान है। सारे नबियों ने अपने माँ बाप से अच्छा सलूक किया, और हजरत ईसा ने अपनी माँ से अच्छा सलूक किया, उनके बाप नहीं। ये जुमला कहना पड़ेगा। सारे बर्रम बिवालिदैहि, अपने माँ बाप के फरमा बरदार। हुजूर कहते हैं, अब आका की शान सुनिए। आका कहते हैं कि काश मेरी माँ होती। हुजूर तो बचपन में सरकार के वालिद माजिदा वफात पा गई। मेरी माँ होती, मैं नमाज पढ़ता, वो बुलाती और मैं उसी हालत में उनके पास चला जाता। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मकाम दिया अपने माँ बाप के साथ जो उसने सलूक था। लोग कुछ कहें, उनके दरवाजे बंद करने के लिए सरकार सफर में अबवा पे पहुंचे हैं। हुजूर ने अपने वालिदैन को कब्र से निकाला और अपने कलमा पढ़ा के वापस कब्र में वो तशरीफ ले गए। वहां भी लोग माज़अल्लाह कहते हैं, अपनी किताबों में लिखा है कि सरकार के माँ बाप काफिर थे। माज़अल्लाह, उम्मत में ये मसला किसी ने नहीं छेड़ा, इन लोगों ने छेड़ा। हुजूर कहते हैं कि नबियों की शान यह है कि अल्लाह नबियों को पाक पीठ से पाक पेट में गर्दिश करवाता है। कोई नबी कुफ्र की पीठ और शिर्क के बतन में ना रहा। अरे जो नबी है वो काफिर के पेट में रहेगा, पीठ में नहीं। नहीं, अल्लाह अकबर। हुजूर कहते हैं अल्लाह मुझे पाक सुल्ब से पाक पेट में गर्दिश करवाता रहा, यहां तक कि मैं अपने बाप की पीठ से अपने मां के पाक शिकम में आ गया।
जहां आदम से लेकर हुजूर तक जितनी पीठ और पेट मिले हैं, पीठें मिली है, सारी पीठें मोमिनीन की थी, मुवहिदीन की थी। बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, और मुतकब्बिर और नाफरमान न था। हजरत यहया की सिफत लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले, लोगों के साथ अच्छे से रवैया अख्तियार और लोगों को दीन की दावत देने वाले। अब देखिए ये तो उनकी शान हो गई, उनकी सिफत हो गई। अब अल्लाह की तरफ से इनाम देखिए हजरत यहया पर, सलामुन यौमा वुलिदा व यौमा यमुत व यौमा युबासु हय्या, सलामती हो यहया पर। अल्लाह सलाम पढ़ रहा है। अगर हम मुस्तफ़ा पे रबीउल अव्वल में सलाम पढ़े तो शिर्क हो जाता है। अरे अल्लाह अपने नबी यहया पे सलाम करता है। सलाम यहया पर सलामती हो कब? जिस दिन वो दुनिया में आया, जिस दिन वो वफात पा गए और जिस दिन दुनिया से वापस कब्र से उठाए जाएंगे, तीनों हालत पे ऐ यहया रब का सलाम हो। अल्लाह अकबर। जरा देखिए सलामती है उस पर जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरेगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। तीनों हालत पे सलाम। तीनों हालत की बड़ी वहशत होती है। जब बंदा माँ के पेट से आता है, नई दुनिया देखता है, तब डर है। दुनिया से जा रहा है, वो कब्र की जिंदगी कैसी है, नई दुनिया, डर है। आलम हश्र में उठा जाएगा, वो डर है। तीनों आम लोगों के लिए, मगर रब इन्हें सनद दे रहा है, ऐ यहया जिस दिन तुम आए वो भी सलामती का दिन, जिस दिन तुम जाओगे वो भी सलामती का, और जिस दिन उठाए जाओगे उस पर भी तुम पर सलामती। तो जब हजरत यहया के आने जाने, उठाए जाने पे सलाम अल्लाह पढ़ रहा है, तो अगर हम नबी के दुनिया में आने पे सलाम पढ़े तो ये सुन्नते रब्बी है, ये सुन्नते रब्बी है। अब आप भी कहते हैं तुम्हारे पैगंबर तो के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 12 रबीउल अव्वल को भी वफात पा गए थे, तो तुम वफात के दिन भी अपने नबी के ऊपर सलाम पढ़ते हो और जुलूस निकालते हो। क्या ठीक है, वफात पाएंगे तो क्या रब सलाम भेज रहा है, सलाम हो यहया पर जिस दिन आए, जिस दिन वफात पा गए। तो अगर हुजूर 12वीं शरीफ को दुनिया में आए हैं तो हम तो इसलिए चरागा करते हैं, मस्जिदें सजाते हैं, इसलिए सलाम पढ़ते हैं। सुबह शादी के वक्त हुजूर आए हैं। अगर तुम ये कहते हो कि उसी दिन हुजूर वफात पा गए हैं जैसा कि लिखा है, तो भी कोई कबात नहीं है कि अल्लाह भी वफात के दिन जनाब यहया पे सलाम पढ़ रहा है। तो हम तो सुन्नत इलाही अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ जो है पता चला कि विलादत के दिन खुशी मनाना जायज है। अगर कोई कहे कि वफात का दिन है तो वफात के दिन भी सलामती जायज है, रब कह रहा है। तो अगर कोई 12 रबीउल अव्वल या किसी बुजुर्ग के दुनिया से जाते वक्त उर्स होता है, उसके वक्त सलाम पढ़े जाते हैं, तो इसी आयत से पढ़े जा रहे हैं। छठी शरीफ को सलाम पढ़ा जा रहा है, 11 रमजान को सलाम पढ़ा जा रहा है, 3 रमजान को सलाम पढ़ा जा रहा है सैयदा पर, और इसी तरह जो है इमाम अहले सुन्नत 25 सफर को आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है। इसीलिए आता है उस दिन भी सलामती, बंदा गया है उस दिन भी सलामती। यहाँ हजरत यहया का चैप्टर खत्म हुआ। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। याद करो किताब में हजरत मरियम का जिक्र, जब अपने मकान से बैतुल मुक़द्दस के मशरिक़ की जानिब चली गई और हजरत ईसा की विलादत हुई। इंशाअल्लाह एक लंबा वाक़या है। हजरत ईसा दुनिया में आए, अल्लाह ने पाक मरियम से बगैर किसी मर्द के टच किए, छुए, निकाह के, अल्लाह ने हजरत मरियम को ईसा जैसा अजीम शान पैगंबर बेटा अता फरमाया। वज़कुर फिल किताब मरियम। इंशाअल्लाह कल